जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत रेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं मैथ का एक जीरो टू हीरो बैच लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक बातें हमको पता होना चाहिए, जैसे मूलधन, दर, समय, ब्याज। ये चार चीजें पहले हमको पता होना चाहिए। मूलधन को प्रिंसिपल शॉर्ट में पी बोलेंगे, दर को रेट आर, समय को टाइम टी, ब्याज को एसआई बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलेंगे शॉर्ट में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से मूलधन प्लस ब्याज होता क्या है? एक मिश्रधन होता है। मिश्रधन को हम अलग क्यों लिखें? क्यों? ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से मिलकर बनता है। बेसिक चीजें हमारी ये चार चीजें होती हैं। अब ब्याज और मूलधन मिलकर हमारा मिश्रधन बनता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हमको पहले पता होना चाहिए। जैसे मैं एक सवाल लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हमने कहा 10,000 की धनराशि, 10,000 की धनराशि 10% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 3 वर्षों में, 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। इसमें सबसे देखो, इसमें दिया क्या क्या चीज है। हमारा प्रिंसिपल दिया है कितना, 10,000 रुपये, और दर दिया है, रेट हमारी कितनी है 10%, समय दिया है, समय कितना है 3 वर्ष, और हमसे पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। जब 3 चीजें देगा हम चौथी चीज तुरंत बताएंगे। देखो, अगर पहले सबसे पहले फोकस करना है हमको दर की तरफ। दर कितना है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 होती है। यानी हम कह सकते हैं 10 रुपए पर 1 साल तक हमको 10 रुपए पर 1 साल तक हमको 1 रुपये ब्याज मिलता है। हमको लेना कितने सालों तक है? 3 सालों तक लेना। 1 साल में 1 रुपया, तो 3 साल में 3 रुपया मिलेगा, तो बराबर कितना 3/10 आ गया। अब नीचे वाला हमको पता होना चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, ये ऊपर वाला हमारा ब्याज होता है, ये हमारा एसआई होता है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या होता है, ये हमारा अमाउंट बन जाता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, नीचे वाला मूलधन, ऊपर साधारण ब्याज, और दोनों मिलाकर मिश्रधन, ये हमको पहले पता होना चाहिए। देखो बराबर कितना आया था 3/10 आया था। अब हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 10,000, तो सवाल में कितना 10,000 दिया, तो 10 बराबर 10,000, तो 1 बराबर 1,000 होगा कि नहीं होगा? और हमको चाहिए कितने बराबर, 3 बराबर चाहिए ना, तो 3 से यहाँ गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही तो हमारा जवाब होगा। समझ पाए दोस्तों? इस हिसाब से एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अब की बार क्वेश्चन शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे ये लिख दिया है। ठीक है, लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा। जैसे प्रिंसिपल हमारा दिया है 15,000 रुपये, प्रिंसिपल हमारा 15,000, और समय हमारा दिया है 2 वर्ष, और रेट हमारी दी है 20%। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, एसआई बताओ कितना होगा? एसआई कितना होगा? सबसे पहले दर की तरफ फोकस करना है। दर कितनी है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी हम ये कह सकते हैं 5 रुपए पर 1 साल में 1 ब्याज मिलता है। हमको कितने सालों तक चाहिए? 2 सालों तक चाहिए, तो 2 से गुणा करवा दिया, बराबर 2/5।
5। अभी बता चुके हैं हम, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज दोनों मिलाकर अमाउंट हो जाता है। तो हमारे हिसाब से तो 5 मूलधन हो रहा है, मुझे सवाल में कितना दिया है 15,000। 5 बराबर अगर 15,000 है तो 1 बराबर 3,000 होगा कि नहीं होगा। 1 बराबर 3,000 हमको चाहिए, ब्याज कितना है 2, तो 2 बराबर चाहिए। 1 बराबर 3,000 तो 2 बराबर 6,000 होगा कि नहीं, यही तो हमारा जवाब होगा। समझ पाए दोस्तों। अब देखो सवाल में तुमको 3 चीजें हमेशा देगा और चौथी चीज पूछ देगा। और जो हमने एक अलग लिखा था, क्या मिश्रधन लिखा हुआ था, मिश्रधन अलग लिखा था। मिश्रधन बनता किससे है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ये चीजें हमको पहले पता होना चाहिए। जैसे एक सवाल और मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा। जैसे प्रिंसिपल हमारा 5,000 रुपया दिया है, प्रिंसिपल 5,000 रुपया दिया है, मगर समय हमारा दिया है 2 वर्ष और रेट हमारी दी है 20%। और अब की बार हमसे पूछा क्या है, अमाउंट बताओ कितना होगा। पहले हम ब्याज निकाल रहे थे, अब की बार मिश्रधन पूछ दिया, बताओ दर दिया, दर की तरफ फोकस करो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी हम ये कह सकते हैं 5 रुपए पर 1 साल में 1 ब्याज मिल रहा। हमको चाहिए कितने सालों तक, 2 सालों तक चाहिए, तो 2 से यहाँ गुणा करवा दिया, बराबर कितना आ गया 2/5। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है, दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। हमारा प्रिंसिपल पहले कितना था 5 था, ये नीचे वाला, इस पर 2 रुपये ब्याज मिल गया, कितना हो गया 7। ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल, ये क्या है, ये अमाउंट। हमारे हिसाब से तो प्रिंसिपल 5 है, तो सवाल में कितना दिया 5,000, यानी 5 बराबर अगर 5,000 है तो 1 बराबर कितना होगा 1,000 होगा कि नहीं होगा। हमको 7 बराबर चाहिए, 1,000 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 7,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही तो हमारा जवाब होगा। समझ पाए दोस्तों। इसी हिसाब से एक और क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसमें प्रिंसिपल जैसे 20,000 रुपया दिया है और समय दिया है 3 वर्ष, रेट हमारी दिया है 15% और हमसे अमाउंट पूछ रहा है, बताओ कितना होगा। अब की बार फिर से अमाउंट पूछ रहा है, तो जैसे इसके जस्ट पहले वाला लगा है वैसे ही सेम लगेगा। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, ये हम कह सकते हैं 20 रुपए पर 1 साल में 3 ब्याज मिल रहा है, तो हमको चाहिए कितना 3 साल तक चाहिए, तो 3 से यहाँ गुणा करवा देंगे, बराबर कितना आ गया 9/20। यानी नीचे वाला हमारा क्या होता है बता चुके अभी, प्रिंसिपल और ऊपर ब्याज, दोनों मिलाकर अमाउंट बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। देखो हमारा पहले हमारा प्रिंसिपल कितना था 20 था, जिस पर 9 रुपया ब्याज मिल गया, हो कितना गया 29 हो गया। हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना था 20 और अमाउंट कितना हो गया 29। अब सवाल में देखो क्या दिया है, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना 20 था, सवाल में 20,000 दिया, तो 20 बराबर अगर 20,000 है तो 1 बराबर 20 से 20 कट जाएगा, 3 जीरो रह जाएंगे, 1 बराबर 1,000 रहेगा। 1 बराबर 1,000 तो 32 बराबर कितना होगा, यहाँ 1,000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 32,000 आएगा कि नहीं आएगा। समझ पाए दोस्तों, यही हमारा जवाब होगा। अब इसी हिसाब से अब टाइप तीसरा होगा, टाइप तीसरा होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 टाइप तीसरा, कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, वही धन स्वयं का 9 गुना कितने वर्षों में होगा। सवाल हमारा लिख चुका है, कह रहा कोई धन
3 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, वही धन कितने वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। देखो दोस्तों, हमने कहा सबसे छोटा, हमने कहा हमारा धन 1 था, हमारा धन 1 था, ये 2 गुना होने में 2 ही होगा। कितना समय कितना लगा, समय कितना लगा, 3 वर्ष लगे। अब साधारण ब्याज में हमको हर साल बराबर ब्याज मिलता है। अब देखो ब्याज कितना मिला, यानी हम कह सकते हैं 1 बराबर 3 साल, यानी 3 साल में या तो हम कह सकते हैं देखो 1 बराबर 3 साल, या हम कह सकते हैं 3 साल बराबर 1 ब्याज। अब देखो कह रहा वही धन, कौन वाला धन, ये जो 1 रुपया धन था, यही धन कितने वर्षों में 9 गुना होगा। पहले को यहाँ 1 ब्याज मिल रहा था, ठीक है, अब यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। देखो 1 पहले था, 9 हो गया, 8 बढ़ा कि नहीं, 1 बराबर 3, तो 8 बराबर कितना होगा, 3 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हमारा जवाब होगा। समझ पाए दोस्तों। अब की बात इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। हमने कहा कोई धन स्वयं का 2 गुना कितने वर्षों में हुआ है, 15 वर्ष में। तो वही धन, कौन वाला धन, यही वाला धन कितने वर्षों में स्वयं का 11 गुना हो जाएगा। सवाल शॉर्ट में लिख गया है, बताओ कितने वर्षों में। देखो 1 से 2 हो गया, ब्याज कितना मिला 1, समय कितना लगा 15 वर्ष, यानी 1 बराबर 15, तो यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो 1 बराबर 15, तो फिर 10 बराबर कितना होगा, 15 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 150 वर्ष। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है दोस्तों। अब इसी टाइप का दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिर हमने कहा कोई धन 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। फिर वही धन, कौन, ये वाला, कितने वर्षों में 14 गुना हो जाएगा। अब देखो यहां से हमको ब्याज कितना मिला, 1 मिला, समय कितना लगा, 3 वर्ष, यानी हम कह सकते हैं 1 बराबर 3 साल। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा, 13 तो मिल रहा। यहाँ देखो 14 से 1 कम कर देंगे, क्योंकि 1 हमारा पहले से था, 13 ब्याज मिल रहा, तो जिस पर हमको 1 बराबर 3 है, तो 13 बराबर कितना होगा, 39 वर्ष। यही तो हमारा जवाब होगा। समझ पाए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारा एक 18 अप्रैल से ऑफलाइन बैच आ रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये 18 अप्रैल 2022 से हमारा एक 0 to हीरो बैच आ रहा है। इसमें आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक मैथ पढ़ाई जाएगी, मैथ और रीजनिंग। ये बैच 2 घंटे का होगा, ये बैच 2 घंटे का होगा, जिसमें 1 घंटा तुमको मैथ मिलेगी और 1 घंटे रीजनिंग मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये मंडे से लेकर सैटरडे तक, संडे को ऑफ रहेगा। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन के दोनों के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कृपया एडमिशन जरूर लीजिए।